माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पूजनीय बाबूजी को नमन करता हूँ और भास्कर परिवार के बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप बहुत अच्छा सुनने का मन बना चुके हैं। डॉक्टर साहब ने वो वाक चातुर्य है कि वो कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो अच्छा ही बोलूँगा। मैं वो सब नहीं बोलता हूँ जो आप मेरा जो काव्य है वो बिल्कुल हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, युग कवि कहा जाता है उनको। हिंदी साहित्य में आप जानते हो जो युग प्रवर्तक लोग होते हैं उनको युग कवि कहा गया। भारतेंद्र जी को द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को नाम से द्विवेदी युग हुआ, भारतेंद्र युग हुआ, शुक्ल युग हुआ। तो ये कुमार विश्वास युग है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग के कवि हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मंच आज बहुत समृद्ध है। हमारे सब आदरणीय वे लोग हैं जिनको मैं सुन के कविता मैंने लिखनी सीखी। तो मैं कविता में आपको जो सुनाने वाला हूँ वो कुछ इस तरह है कि जैसे हमारा साहित्य है, हमारे साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल। भक्ति काल की दो भेद हुए, सगुण निर्गुण। तो निर्गुण धारा के कवि जो थे उनका ये मानना था कि आत्मा परमात्मा से विछोह जो है वो हिंदी साहित्य की निधि है। उन्होंने तमाम सारा लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, नागमती चितौर पथ हेरा पिय जो गए पुन कीन्ह न फेरा, नागर काह नारी बस परा सोई मोर पिय मोसो हरा। वो कहते हैं कि पति परदेश चला गया है और वो जा करके किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया। हमारे यहाँ उत्तर भारत में लोक साहित्य है, विदेशिया चलता है, जिसमें कहा जाता है बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पुरबवा के देश। भिखारी ठाकुर का है, डॉक्टर साहब जी, विदेशिया है, जिसकी कथाएं ये होती थी कि परदेसी कलकत्ता कमाने जाता था, घर की स्त्री दुखी होती थी तो कोई राहगीर जा रहा होता था तो उससे कहती थी कि मेरा परदेसी मिले तो उससे बता देना कि घर की स्थिति ठीक नहीं है। बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पुरबवा के देश, पूर्व के देशवा में बारी बंगलिनिया जदुआ से मरी है शरीर। जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ मत जा पुरबवा के देश। तो ऐसा माना जाता था कि कलकत्ता में जादूगरनियां रहती हैं जो तोता बना के पिंजरे में पुरुषों को रख लेती हैं, बाद में वो छूट के आते हैं। अब चूंकि सबको मालूम है, सब लोग पढ़े लिखे, कि जादू वादू नहीं होता है। अब अगर पति गायब है तो कहाँ गया होगा। बस मेरी कविता ये है, मतलब मैं कविता का मिस्त्री हूं, आप समझ रहे हो। पुरानी कविताएं ठीक करता हूं, नए तरीके से कहता हूं। स्वागत है, पढ़ो बेटा। तो पति बाहर चला गया है, पत्नी कहती है कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने थोड़ी सी कम तालियां बजाई है तो नहीं कहने से ना बजाओ, अब अच्छी बजा देना आगे जब पढ़ेंगे। ऊपर वाले और अच्छी बजा दें, आप भगवान के ज्यादा करीब हैं, आपकी ज्यादा तालियां लगी। सुनिएगा, पत्नी कहती चले आओ वरना क्या है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। बहुत अच्छे। हर देखिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो ये 4 पंक्तियां और सुन लिए। राजनीति की बात आपको 3 तारीख की प्रतीक्षा है। वैसे कुछ नहीं होता, सब इधर से उधर, उधर से उधर होता रहता है। ये हमारा भ्रम है कि चुनाव हो रहा है। ये अच्छा है। ये हमारा भ्रम है। ये अच्छा तो है।
हम देखो राजनीति की बात करते नहीं है, हम तो वो पति पत्नी कह रही अपने पति से कि अगर नहीं आओगे तो समय बीत जाएगा और मैं भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लूंगी। कहती यानी वो भी राजनीति से शिक्षा लेती कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, आहा कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल हो गए, अच्छा है। हो गई इस तरह उन पे भगवत कृपा। ये डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। एक बार इन्होंने हमको एक मुक्तक सुनाया था जिसके काफिया उन्होंने लिया था परीक्षा वरीक्षा कुछ ऐसा था। तो वो इतना कठिन था कि मतलब सुनने में बहुत समझा के बोलना। तो ये जो भगवत कृपा है इसको भगवान न समझना, है ना, मेरा कहना ये। सुनिए कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, वाह बेटे। अपना दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए। बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पहली बार भोपाल आया हूं आपके भी, लेकिन आप समझ बहुत अच्छा रहे। जो आप समझ रहे हैं वो हम कह नहीं रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कह रहे थे कि इन्होंने भी संसद में जाने की कोशिश की थी, क्या कह रहे थे। हम तो मतलब जब आए थे वो आंदोलन चल रहा था हजारे साहब का, तो मुझे लग रहा था कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लग रहा था कि पूरे देश में क्रांति आ गई। गांधी जी के बाद अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। फिर हमने किया, बिजली पानी से फ्री हो गया। अब चंद्रमा पर बुलेट ट्रेन जाएगी, हम भी यात्रा करेंगे, आप भी हमारे सहयात्री होंगे। तो हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, हाँ बेटे। हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, लाख सपने दिखा कर कहाँ खो गए। मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, आप झाड़ू थमा कर। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह।